Hello everyone, this is Salim Bazmi and welcome to Bazmi classes. Today we are going to learn about the mole concept more and we can say that a few points about the mole. मोल के रिगार्डिंग लेकर के हमें कुछ और पॉइंट पढ़ने हैं। उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट है, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले जो हमने मोल के कॉन्सेप्ट समझे थे, जो डायग्राम से समझे थे, जो थोड़ा सा चार्ट बना करके हमने समझा था रे डायग्राम से, उसको हम एक बार और देखते हैं कि अगर मैं बात करूं कि एक मोल जो है, एक मोल में जो है, इसके अंदर एक मोल अगर कोई भी चीज़ मैं लूँगा तो एक मोल का क्या होगा, कुछ ना कुछ एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट होगा। अगर एटम होगा तो एटॉमिक वेट होगा और इसी तरीके से अगर मॉलिक्यूल होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा। क्लियर? और ये किस में होगा, तुम्हारा ग्राम के होगा। उसके बाद एक मोल का कोई ना कोई नंबर भी होगा और उस नंबर को हम लोग कहते हैं कि अवोगाद्रो नंबर, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इसी तरीके से एक मोल का एक फिक्स वॉल्यूम भी होता है, डेट इज 22.4 लीटर, या फिर मैं ml में बात करूं तो 22,400 ml इतना होता है। क्लियर? अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो बताओ। अब इसके बाद एक मोल में एटॉमिक वेट भी होगा, एक मोल में अगर एटम होगा तो एटॉमिक वेट होगा, एक मोल में अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट होगा, वो भी किसमें, ग्राम में। एक मोल जो होगा उसमें कुछ नंबर होंगे, ठीक है, वो नंबर को हम कहते हैं एवोगाद्रो नंबर, उसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और इसी तरीके से एक मोल का वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर, या फिर ml में बात करें तो ml में होता है कितना, 22,400 ml। समझना, अगर मैंने बात कही कि एक मोल में जितना एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसमें जो एक मोल का जो हम एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, ठीक है, तो इस एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट का जो नंबर होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक, पहली बात मैंने क्या बोली कि ये पहली बात हो गई, क्या होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मैंने क्या बोला कि एक मोल का जो मैं एटॉमिक वेट लूंगा, एक मोल का या कोई भी मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो ये एटॉमिक वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो इसके बराबर होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल होंगे। अरे भाई, एक मोल में, एक मोल की बात करोगे तो जो एटॉमिक वेट होगा, जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है, उस एटॉमिक वेट या उस मॉलिक्यूलर वेट में एक मोल के नंबर के बराबर होगा। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कहता है कि एक मोल में अगर मैं कोई भी गैस लेता हूं 22.4 लीटर या 22,400 ml एट HTP, तो समझना कि इतने ml या इतने लीटर में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो इसके बराबर होंगे। ठीक है, वो दूसरी बात हो गई। ठीक, तीसरी बात ये हो गई कि जब मैं एक मोल, ठीक है, एक मोल की बात करूं तो उसके अंदर 22.4 लीटर या 22,400 ml जो तुम्हारा वॉल्यूम है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा। ये बात हो गई तीसरी बात। क्लियर? अगर इतनी बातें समझ में आई हो तो बताओ। अब समझना कि मैंने क्या बोला, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने क्या बोला कि जो तुम्हारा एटॉमिक वेट होगा, यानी कि एक मोल में, मैंने क्या बोला कि एक मोल में, समझना मैं कहना क्या चाहता हूं, एक मोल में, ठीक है, यानी कि एक मोल के अंदर, या मैं बोलूं कि ऐसे कि एक मोल में जो तुम्हारा एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट होगा, जो तुम्हारा एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट हो, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, और उसके अंदर जो नंबर होगा, एक मोल में जो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट होगा और एक मोल में जो एवोगाद्रो नंबर होगा, यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जो ये वैल्यू होगी, जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये मैं कहना चाहता हूं कि एक मोल में जो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट होंगे, ठीक है, उसी एक मोल का नंबर जो होगा वो आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात थी कि एक मोल के अंदर जो एटॉमिक वेट होगा वही तुम्हारा एवोगाद्रो नंबर के बराबर होगा। एक मोल में
जो तुम्हारा वॉल्यूम होगा, एक मोल में जो वॉल्यूम होगा वो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। ये पहली बात होगी। अब ये दूसरी बात और ये तीसरी बात, ठीक है। अगर इतनी बातें समझ में आई हो तो जो मैंने पहली बात कही है कि तुम्हारा 6 इंटू 10 की पावर 23 6 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल का वेट, इसका मतलब है कि एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के क्या होगा, बराबर होगा। समझना, यहाँ पे हमें पॉइंट को समझना है कि मैंने क्या बोला। पहली बात मैंने क्या बोली, ठीक है, पहली बात मैंने क्या बोली समझना। मैंने ये बोला कि 6 इंटू, अब मैं इसको क्या मान लूं, एज अ होल नंबर मान लूं, केवल ये हटा दे रहा हूं 0.002, केवल 6 मान ले रहा हूं। तो 6 इंटू 10 की पावर 23, इतने जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इतने पार्टिकल्स जो हैं 6 इंटू 10 की पावर 23 जो पार्टिकल्स हैं, इनका जो वेट की बात हो रही है, यानी कि इनका जो वेट होगा, ठीक है, 6 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स का जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। ठीक है, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि जब इतने पार्टिकल का वेट जब एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि एक पार्टिकल का, वन पार्टिकल का वेट जो होगा, यानी कि एक पार्टिकल का जो वेट होगा वो कितना होगा। तो एक पार्टिकल का जो वेट होगा, जो एटॉमिक वेट है, जो एटॉमिक वेट होगा या मॉलिक्यूलर वेट होगा, जो भी होगा, एटॉमिक वेट बोल दो या मॉलिक्यूलर वेट, अगर एटम होगा तो एटॉमिक वेट होगा, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो अपॉन में क्या कर देंगे, 6 इंटू 10 की पावर 23 कर देंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि एक पार्टिकल का वेट जो है वो कितना हुआ है, एक पार्टिकल का वेट पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल जाएगा, एक पार्टिकल का वेट पता चल जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एग्जाम्पल में मान लो कि हमने बोला कि अगर मान लो कि मैं पूछूं कि बताओ वेट जो है एक ऑक्सीजन एटम का बताओ कितना होगा, एक ऑक्सीजन एटम का वेट बताओ कितना होगा। एक ऑक्सीजन वेट का पूछ रहा है। तो जब एक ऑक्सीजन, केवल एक ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है, तो जब एक ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है तो तुम्हें एटॉमिक वेट पता है कि ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 ग्राम। कितना होता है, 16 ग्राम। तो यहां पे मैं क्या मान लूं कि 16, एटॉमिक वेट कितना मान लूं, 16 मान लूं। तो एटॉमिक वेट मैंने अगर 16 माना तो बता मैं उसको किससे डिवाइड कर दूं, वैगैद्रो नंबर से डिवाइड कर दूं। तो ये मेरा जो आया, जो ये वैल्यू आई, वो एक ऑक्सीजन एटम का क्या आया, एक ऑक्सीजन एटम का वेट आया। ठीक है, इसी तरीके से मैं बोलूं कि वेट ऑफ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बताओ कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा, अगर मैं ये बात पूछूं तो। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, यानी कि O2 की बात कर रहा है, और O2 की बात कर रहे हैं तो तुम्हें पता है कि O2 का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, 32। 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। तो अब मैं यहां पे मॉलिक्यूलर वेट रखूं तो 32 अपॉन में, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में 6 इंटू 10 की पावर 23 कर दूं, या फिर मैं सीधा सीधा क्या कर दूं, Na कर देता हूं। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा जो डिवाइडिंग करने के बाद भी जो आंसर आएगा वो वेट ऑफ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आया। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर कोई पूछ दे एक और एग्जांपल कि बताओ कि जो वेट होगा, क्या होगा, वेट होगा जो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का कितना होगा, वाटर मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल का वेट अगर मैं कहूं तो बताओ, वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। जब इसको कैलकुलेट करते हो 1 इंटू 2 प्लस 16 तो कितना हो जाएगा, 16 और 2 18। तो 18 ग्राम आया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना आया, 18 ग्राम आया, और 18 अपॉन में मैं क्या कर दूं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं। 18 को मैं क्या कर दूं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं, तो मेरा वेट ऑफ क्या आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो वेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो पहली बात से जो हमने कहा कि जो तुम्हारा एटॉमिक, जो तुम्हारा एक मोल में जो नंबर होगा वो एटॉमिक
बराबर होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस नंबर को वेट के बराबर किया, तो उसमें से एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का या फिर वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल या वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम या फिर वेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हमें किसी एक ऑक्सीजन एटम का या एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का अगर वेट पूछा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, वेट, एक एटम या एक मॉलिक्यूल का वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि बात फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट हम समझेंगे कि जो दूसरी बात है इसके अंदर, दूसरी बात है इसके अंदर क्या है कि जो तुम्हारा, यानी कि दूसरी बात क्या है कि जो तुम्हारा ये एमएल में ले लें हम, ठीक है, ये लीटर में है, तो मैं कह रहा हूं कि इतने एमएल में कितने, इतने एमएल में इतने पार्टिकल हैं, ठीक है, यानी कि 22,400 एमएल में, 2,400 एमएल जो पार्टिकल हैं तुम्हारे, पार्टिकल्स हैं जो तुम, ठीक है, 6 × 10⁻23 इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि कर सकते हैं जब इतने नंबर ऑफ पार्टिकल का नंबर, जब इतने एमएल का पार्टिकल इतने नंबर हैं, इतने एमएल में पार्टिकल हैं सकते हैं, यानी कि 6 × 10 क्या कर लें 2,400 ml, 1,400 ml, ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा 6 × 10⁻23 और 22,400 ml। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं क्या चीज ये। अब जो ये नंबर लॉगरिथमिक नंबर बोलते हैं, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक नंबर बोलते हैं, लॉग, एक मिनट, इसको, ठीक है, लॉगरिथमिक नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है, 10⁻³ बाई 22,400 ml, यानी 6 × 10⁻23 अपॉन में 22,400 ml को हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक नंबर बोलते हैं, जब एक ml में हमें क्या पता करना हो, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब उसके बाद तीसरी बात ये हो गई, ये तो दूसरा हो गया, थर्ड वन, यानी कि तीसरी बात क्या हो, तीसरी बात जो है वो ये होगी कि मान लो कि 22.4 लीटर, 22.4 लीटर या 22,400 ml की बात किया हुआ है, ठीक है, इतने का वेट होगा, इतने का, यानी कि 32 लीटर ml का, तो किसके बराबर होगा, एटॉमिक वेट या फिर बराबर होगा। तीसरी बात ये हो गई थी, ठीक है, ये 3 पॉइंट थे। इस 3 पॉइंट के बाद एक क्वेश्चन आता है, करिएगा आप लोग, ये सारे 3 पॉइंट को रिवीजन करना, खूब अच्छे से रिवीजन करना, एंड देन उसके बाद एक क्वेश्चन मैं इस पे बताता हूं। ये क्वेश्चन सारे इस पॉइंट का कह लो कि मिक्सअप होगा। क्या है क्वेश्चन, ये है, क्वेश्चन ये है कि कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि 20 ग्राम, क्या है क्वेश्चन कि 20 ग्राम ऑफ ए गैस, ऑफ ए गैस SOX, ठीक है, SOX occupies 5.6 लीटर, 5.6 लीटर वॉल्यूम ATP, X, ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर
ऑफ ए गैस कितना दिया हुआ है 20 ग्राम इसका एक गैस और 0.6 लीटर वॉल्यूम। जब हम क्या कह रहे हैं 5.6 लीटर, जब हम क्या लेते हैं कि इसको लेते हैं हमारा है 5.6 लीटर का जो वेट है वो कितना है 20 ग्राम है। कितना है 20 ग्राम है। ये बात समझ आई। अब उसके बाद ये कह रहा है कि अगर 5.6 लीटर का वेट जो है अगर वो 20 ग्राम है तो इसका मतलब ये है कि 2.4 लीटर में, तो इसको कैलकुलेट करेंगे कि 22.4 लीटर में कितना होगा। तो हम क्या करेंगे भाई 20 अपॉन में क्या कर देंगे 5.6 इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, कितनी बार में जाएगा 4 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80। अब ये 80 क्या आया ग्राम आया। समझना मेरी बात को कि जो 22.4 लीटर में जो 22.4 लीटर में जो वेट आता है वो एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। तो समझना यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया हुआ था SOX। बताओ ये एटम एक मॉलिक्यूल है, ये तो मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये जो आया ये वेट जो आया मॉलिक्यूलर वेट आया। इसने क्या बोला में जो वेट आएगा वो तुम्हारा इसके साथ जो वेट आएगा वो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। यानी कि 22.4 लीटर में जो वेट आया वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो गया। और तुम्हें कैलकुलेट क्या करना था, यही एक क्या सल्फर डाइऑक्साइड है पता कर। तो कैसे पता करेंगे, आदि हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर वेट पता लग गया। आप समझो क्या करेंगे। अगर मॉलिक्यूलर वेट पता लग गया तो तुम्हें पता है कि मॉलिक्यूलर वेट होता है मॉलिक्यूलर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एटॉमिक वेट होता है। मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना आया 80 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट अगर हम देखें तो सल्फर का कितना हो जाएगा 32 प्लस उसके बाद 16 ऑक्सीजन है तो 16 और इंटू एक्स, तो एक्स इंटू करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या होगा कि समझना, अब इसको क्या कितना हो जाएगा -30 इज इक्वल टू 16x कर लें इसे। ठीक है, अब 16 को नीचे लेकर के आओ यहाँ पे इसको सॉल्व करो। तो पहले इसको माइनस कर लेते हैं। 80 इंटू 80 माइनस 32 कितना हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 16x हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 16 को नीचे लेके चले आओ तो 48 बाई 16 इज इक्वल टू x। इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 3। यानी कि कितना आंसर आया x इज इक्वल टू 3 आंसर आया। इसका मतलब यह है कि जहां यहाँ पे SO ट्राई ऑक्साइड है। क्या मैंने बोला, समझना फिर से कि 20 ग्राम 20 ग्राम ऑफ ए गैस SOX ऑक्युपाइज इतना 5.6 लीटर वॉल्यूम। तो 5.6 लीटर वॉल्यूम का कितना वेट हो गया 20 ग्राम 20 ग्राम। अब उसके बाद कह रहा है कि जो तुम्हारा 22.4 लीटर में कितना तुम्हारा वेट होगा। तो भाई इसको हम कैलकुलेट किए तो 80 ग्राम आ गया। अब बोलता है कि मॉलिक्यूलर वेट जो है वो एटॉमिक वेट का समेशन होता है। मॉलिक्यूलर वेट तुम्हारा आ गया 80 के बाद सल्फर का रखोगे 32, ऑक्सीजन का रखा हमने 16 और मल्टीप्लीकेशन में x है तो 80 माइनस 32 को इधर लेके आए इज इक्वल टू 16x माइनस किए 48 इज इक्वल टू 16x। अब उसके बाद 16 को इधर लेके आओ तो अपॉन में हो जाएगा तो 48 बाई 16 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया। यानी कि सल्फर ट्राई ऑक्साइड है। आगे समझना। इसके बाद की बात क्या है नेक्स्ट पॉइंट, ये एक क्वेश्चन उस पे था तीनों पॉइंट पे था।
ठीक है, आगे के जो पॉइंट है, जो हम फोर्थ पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, वो इससे थोड़ा सा हट के है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट का अप्लाई आगे होता रहेगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। आगे का जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, कह रहा है कि फिजिकल चेंज, मतलब अगर किसी चीज में फिजिकल चेंज हो रहा है, अगर किसी भी, अगर कोई फिजिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज का मतलब क्या हो गया? फिजिकल चेंज का मतलब हो गया कि जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना या लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट होना, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिजिकल चेंज होने से क्या कह रहा है कि उस चीज के, उस मैटर के वेट नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके वेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जैसा रहेगा, वेट जैसा रहेगा शुरू में, तो लिक्विड रहेगा, गैस होने के बाद भी वेट उसका वही रहेगा। नेचर जैसा रहेगा, यानी कि नेचर की बात करें, वैसा ही मोल बराबर होगा। इसी तरीके से अगर जितने नंबर में हो, वो नंबर में क्या होगा? उतना ही होगा। तो इसका मतलब है कि ये सारी चीजें चेंज नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारी जो डेंसिटी होगी, एक्सेप्ट डेंसिटी, डेंसिटी जो होगी, ये डेंसिटी बदल जाएगी, डेंसिटी इक्वल नहीं रहेगी। डेंसिटी जो है, डेंसिटी बदल जाएगी, और अगर डेंसिटी बदलेगी तो तुम्हारा क्या बदल जाएगा? वॉल्यूम भी बराबर नहीं रहेगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। ठीक, क्यों ऐसा होगा कि डेंसिटी बदल जाएगी तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा? बिकॉज वी नो डेट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय डेंसिटी। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी होता है। अगर ये चीजें हैं तो बताओ, मास को छोड़ो, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि डेंसिटी बदली, देखो वॉल्यूम बदलेगा तो मास भी बदल जाएगा, ठीक है, तो वो उसकी बात नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम और डेंसिटी की बात करूं तो मैंने बोला कि डेंसिटी अगर बदल गई तो वॉल्यूम भी बदल जाएगा। कैसे? अगर मैं कहता हूं कि डेंसिटी को मैंने बढ़ाया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊं तो डेंसिटी भी, डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। अगर मैं वॉल्यूम के घटा दूं तो क्या हो जाएगी? डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से। इसका मतलब है कि जब डेंसिटी इज नॉट इक्वल टू द डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी शुरू में कुछ और रहेगी तो डेंसिटी बाद में कुछ और हो जाएगी। तो इसमें हमारा एक क्वेश्चन है कि कैसे, सबसे पहले देखो कैसे किसी भी लिक्विड का, अगर देखो कैलकुलेट करना है वेट ऑफ एनी लिक्विड, अगर लिक्विड का वेट कैलकुलेट करना है, अरे सॉरी, लिक्विड का अगर हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? कि उसका मास पता होना चाहिए। और अगर मास पता है तो उस लिक्विड की डेंसिटी तुम्हें दी जाएगी और साथ साथ में उसका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। यानी कि इसी से वॉल्यूम, जब भी लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, ठीक है, अगर कोई पूछे कि किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, तो फार्मूला यही लगाएंगे कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, यही फार्मूला रख दो, तुम्हारे लिक्विड की जो वॉल्यूम होगी वो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक, क्या कैलकुलेट हो जाएगा? लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है यही देखना है। ये फोर्थ पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट में कह रहा है कि क्वेश्चन हमें देखना है, क्वेश्चन क्या है समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये है कि अगर 22.4 लीटर, क्वेश्चन क्या है कि अगर 22.4 लीटर, ठीक है, H2O अगर वेपर में है, H2O अगर वेपर में है, ठीक है, तो आगे कह रहा है कि कंडेंस्ड हो जाता है इनटू द लिक्विड, और ये क्या हो जाता है? कंडेंस्ड हो जाता है इनटू द लिक्विड, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और क्या कह रहा है कि कैलकुलेट वॉल्यूम, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड।
लिक्विड का तुम्हें क्या करना है, वॉल्यूम बताना है, ये कैलकुलेट करा कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ठीक है, यानी कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले तुम्हें क्या दिया गया था, H2O दिया गया था वेपर में, और ये कंडेंस्ड हो जाता है किसमें, लिक्विड में। यानी कि वेपर का मतलब कि, चलो वेपर ही लिख देते हैं, वेपर का मतलब है कि वेपर से किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और वेपर से लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो तुम्हें पता है कि ये फिजिकल चेंज हो रहा है, और फिजिकल चेंज होने से तुम्हें पता है कि मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ना ही उसके नंबर पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे कितना दिया है, 22.4 लीटर वेपर जो दिया है H2O का, H2O का जो वेपर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तुम्हारा, 22.4 लीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 22.4 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्यों ना सबसे पहले मोल में कन्वर्ट कर लें। अगर मैं इसको मोल में कन्वर्ट करूं तो बताओ, मैं डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं 22.4 लीटर से, और जब मैं 22.4 लीटर से डिवाइड कर दूं तो आंसर कितना आएगा मोल में, 1 मोल आएगा। कितना आ गया, 1 मोल आ गया। अब जब 1 मोल आ गया तो मुझे क्या चाहिए, इसका वेट चाहिए। अब वेट चाहिए तो बताओ, वाटर है, और वाटर का H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 18। ठीक है, 18 ग्राम होगा या 18 कह लो। तो 18 से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूं। 18 से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 18 ग्राम आ गया, यानी कि मेरा वेट आ गया। ठीक है, मुझे क्या चाहिए था, क्योंकि फार्मूला क्या है, फार्मूला तो यही है ना कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन में क्या चीज, डेंसिटी। यही तो है, मास अपॉन में डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी, यही है। तो बताओ मुझे क्या पता करना है, अभी कैलकुलेट वॉल्यूम कह रहा है ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो मुझे अभी ये पता करना है, लेकिन उसके लिए पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए। तो मुझे जो इंफॉर्मेशन दी गई थी तो उसके थ्रू मैंने क्या निकाल लिया, मास निकाल लिया। अब समझना, अगर मास निकल गया तो अब हमें क्या चाहिए, लिक्विड का वॉल्यूम चाहिए। क्या चाहिए, लिक्विड का वॉल्यूम चाहिए। तो अब हम ये क्या कर सकते हैं कि जो लिक्विड का वेट आया है वाटर का, वो कितना आया है, 18 ग्राम आया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वेट आया है वो 18 ग्राम आया है। तो अब फार्मूला क्या होता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट कह लो या मास कह लो, तो वेट मास अपॉन में क्या हो गया, डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आ गया, 18, और वाटर की जो डेंसिटी होती है 1। कितनी होती है, 1। तो इसका मतलब है कि आंसर कितना आ गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आ गया, 18। कितना आ गया, 18। तो वॉल्यूम जो आ गया वो 18 ml कर लो। इसमें पूछा है लिक्विड कैलकुलेट वॉल्यूम, बस पूछा है। ठीक है, लीटर कैलकुलेट 25 लीटर कैलकुलेट, कुछ नहीं बोला है कि वॉल्यूम में कि ml में। तो इसके आगे जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से कर लेना। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 22.4 लीटर H2O हो गया। इतना कैलकुलेट करने के बाद वॉल्यूम तुम्हारा कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक, अब उसके बाद अगर हम बात करें कि जो फिफ्थ पॉइंट है वो तुम्हारा एक पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का। तो उसको हम देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ये क्या कहता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे, तो मान लो कि कोई तुम्हें अननोन मॉलिक्यूल दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए, अननोन मॉलिक्यूल दे दिया जाए कोई। अगर कोई अननोन मॉलिक्यूल दे दिया जाता है, कोई अननोन मॉलिक्यूल दे दिया जाता है, तो कह रहा है कि उसका हमें मॉलिक्यूलर वेट क्या करना होगा, पता करना होगा। अननोन मॉलिक्यूलर वेट का निकालना होगा। ठीक है, तो कैसे, मान लो कि अननोन मॉलिक्यूल तुम्हें कोई दिया है। तो अननोन मॉलिक्यूल का मतलब है कि मान लो कि किसी एक एलिमेंट का क्या कर देगा कि मास जो होगा वो परसेंट में दे देगा, या कह लो कि परसेंटेज बाय मास दे देगा। अननोन मॉलिक्यूल का क्या कर देगा कि परसेंट बाय मास दे देगा। ठीक, एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट का परसेंट बाय मास दे देगा।
ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसा दिया होगा उसी हिसाब से हम करेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट जो होगा हम फाइंड आउट करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू जो तुम्हारा क्या होगा उसका एटॉमिक वेट, उसका एटॉमिक वेट क्या दिया रहेगा। तो एटॉमिक वेट जो होगा वो गिवन होगा, एटॉमिक वेट जो होगा वो गिवन होगा। अपॉन में क्या करेंगे कि कुछ उसका परसेंटेज भी दिया रहेगा, तो इट्स परसेंटेज से यानी कि उसके परसेंटेज से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे और इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे और इनटू n। n क्या है यहाँ पे, n जो है वो नंबर ऑफ एटम है, क्या है नंबर ऑफ एटम है। तो मैक्सिमम यहाँ पे नंबर ऑफ एटम जो रखा जाएगा वो वैल्यू n इज इक्वल टू 1 ही रखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आ करके ये बना। ठीक है, क्या करेंगे मॉलिक्यूलर वेट पता करेंगे, किसी भी अननोन मॉलिक्यूल का परसेंटेज बाय मास दिया रहेगा। तो क्या करेंगे कि एटॉमिक वेट, जो एटॉमिक वेट दिया रहेगा उस एटॉमिक वेट को ऊपर रखेंगे और उसके परसेंटेज जो दिए रहेंगे उस परसेंटेज से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे और उसके बाद इनटू 100 और इनटू n कर देंगे। व्हाट इज n? n इज अ नंबर ऑफ एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, उस एलिमेंट का वो क्या होगा नंबर ऑफ एटम होगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर हम देखें तो कह रहा है कि एक क्वेश्चन जो है ये पूछा गया कि बताओ कि इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन जो होता है इसका मॉलिक्यूलर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बताओ क्या होगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। अगर इंसुलिन है तो इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, जो कि इसका एक गिवन परसेंटेज जो था मास का वो दे दिया गया, किसका सल्फर का, कितना दे दिया गया 0.0032%, इतना दे दिया गया सल्फर का। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना था कैलकुलेट करना था, तो फार्मूला यही लगाएंगे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बताओ उसका एटॉमिक वेट, तो बताओ सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है 32 अपॉन में फिर कितना है उसका परसेंटेज यानी कि 0.00032। ठीक है, अब उसके बाद इसका परसेंटेज इनटू क्या कर दें 100 कर दें। ठीक है, इनटू 100 हो गया। अब उसके बाद इनटू 100 और क्या कर दें, यहाँ पे मैंने बोला कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे। अब उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे पॉइंट को तुम काट दो। ठीक है, और पॉइंट को जब तुम काटोगे तो बताओ यहाँ पे हम क्या कर दें इनटू 10 की पावर 4 कर दें, तो ये 32 से 32 कट गया। ठीक है, और यहाँ पे 10 की पावर 4 हो गया और ये 2 हो गया 0, तो बताओ कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारा 10 की पावर 6। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा उसका आंसर आएगा 10 की पावर 6। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 10 की पावर 6। ठीक, अब उसके बाद मैंने क्या किया था यहाँ पे पॉइंट को हटाया, 10 की पावर 4 ऊपर किया, 32 को काटा, उसके बाद ये 2 0 और ये 4, तो 4 और 2 6, 10 की पावर 6 आंसर आ गया। क्लियर है। अब उसके बाद हम जब आगे चलते हैं, इसके आगे एक पॉइंट आता है तुम्हारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, उसको हम समझते हैं। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 को हमें समझना है क्वेश्चन, अरे सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट के नाम से हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पॉइंट समझें। कह रहा है कि अगर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इन सब को मिला करके जो बनता है वो क्या बनता है तुम्हारा एक एटम बनता है। यानी कि एक एटम की जो फॉर्मेशन होती है उसमें क्या क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद एटम मिल करके ये क्या बना लेंगे तुम्हारे एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। क्या बना लेंगे भाई, एक मॉलिक्यूल बना लेंगे, वन मॉलिक्यूल बना लेंगे। यानी कि ये कलेक्टिवली कलेक्ट होकर के क्या बना लेंगे एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल बनाने के बाद की बात है कि आगे का जो पॉइंट है, अब इसमें देखो कुछ फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट वो समझना है। पहला देखो, पहला फार्मूला क्या हो जाएगा इसमें, पहला पॉइंट ये हो जाएगा
कि जो नंबर ऑफ तुम्हें इलेक्ट्रॉन पता करना होगा, क्या पता करना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना होगा। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तुम्हारे समेशन ऑफ, क्या मैंने बोला, समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, ठीक है, और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, चार्ज, ठीक है। समझना एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ। मान लो कि कोई भी एलिमेंट होता है इस तरीके से, ठीक, कोई भी एलिमेंट होता है, इस एलिमेंट का ऊपर जो होता है, ऊपर की तरफ जो होता है दैट इज अ जेड, यानी कि ये क्या है, तुम्हारा एटॉमिक नंबर है, और नीचे की तरफ जो एलिमेंट का जो भी नंबर लिखा होता है वो क्या होता है, तुम्हारा एटॉमिक मास होता है। क्या होता है, एटॉमिक मास। ये क्या हो गया, जेड, और ये क्या हो गया, जेड इज अ एटॉमिक नंबर, ये क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, और ये क्या हो गया, ए फॉर एटॉमिक मास, ये क्या हो गया तुम्हारा, एटॉमिक मास, ठीक। अगर इतनी बातें हो गई क्लियर, और एटॉमिक में यानी कि एटॉमिक मास जो है, इस ये एटॉमिक मास कैसे आता है, इसमें तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस जो होते हैं वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। ये बात याद रखना। मैंने क्या बोला कि एटॉमिक मास में जो तुम्हारे होंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों होंगे, और एटॉमिक नंबर जो होगा इसमें तुम्हारा जो होगा वो केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, ठीक है। इतनी बातें याद हो गई। तो बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे इज इक्वल टू समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर विद प्लस माइनस चार्ज। एग्जांपल के तौर पे अभी हम देखेंगे कि कैसे होते हैं। अगर ये क्लियर हुआ तो समझना आगे मैंने क्या बोला कि मान लो एक एग्जांपल लें, एग्जांपल में मान लो कि CO3-2 ले लें। अगर मान लो कि तुम्हें ये मॉलिक्यूल दे दिया है, ये आयन दे दिया, और कह रहा है कि इसमें बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर, क्या इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर कह रहा है, तो इसके एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है तुम्हारा 8, कितना होता है 8, ठीक है 8 होता है। और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, तुम्हारे यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, इस तरीके से। तो बताओ अब मैं इसको जब कैलकुलेट करूंगा तो कार्बन का कितना हो गया 6, और उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है तुम्हारा, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, और कितने ऑक्सीजन है 3, तो 3 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या मैंने बोला कि प्लस और माइनस, देखो -2 का मतलब है कि ये दो इलेक्ट्रॉन को और आपस में जोड़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे +2 कर देंगे। तो 8 3 24 और +6 कितना हो जाएगा 30, और ये इज इक्वल 30 और +2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 32 हो गया। तो आंसर कितना आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, 32 आया। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हमें देखना है कि क्या कह रहा है, कि दूसरा पॉइंट जो है ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे इज इक्वल टू किसके बराबर होंगे, तो भाई समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर के होंगे। मैंने यहाँ पे अभी बताया भी था कुछ इस तरीके से कि एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा ये नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होता है, और जो तुम्हारा नीचे की तरफ एटॉमिक मास होता है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को दोनों को जोड़ करके आता है, और ये क्या होता है तुम्हारा प्रोटॉन ही होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इज इक्वल टू, ये क्या होगा समेशन ऑफ क्या हो जाएगा तुम्हारा एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि मान लो एग्जांपल के तौर पे फिर से मैं इसी को ले लूं कि CO3-2 है, तो बताओ क्या होगा। तो क्या कर लो कि कार्बन का कितना हो जाएगा समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, तो कार्बन का कितना हो गया 6, और प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 8 इंटू क्या हो गया 3, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज की कोई बात नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। 8 3 24 और +6 इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया 30, यानी कि आंसर जो आ गया यहाँ पे कितना आ गया भाई 30 आंसर आ गया, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में से दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात अगर करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो फिर कैसे हो। तीसरा पॉइंट है
कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आपके होते हैं समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर माइनस समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एक अब ये पॉइंट हो गया। तो फिर से अब इसको हम एग्जांपल के लेकर के समझें तो CO3-2 को ही लेकर के हम समझे, ठीक है। CO3-2 तो कह रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो बताओ इसमें एटॉमिक मास जो होगा वो कार्बन का कितना होगा, कार्बन का होगा यहाँ पे 12 और फिर ऑक्सीजन का कितना होगा 16 इंटू अब क्या कर दें 3 कर दें, क्या कर दें 3 कर दें। अब उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या कह रहा है कि समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, तो कार्बन का कितना हो गया भाई 6, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा तुम्हारा 6, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 8, सॉरी प्लस कर दो यहाँ पे 8 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 3 कितना हो गया 48 और प्लस 12 कितना हो गया टोटल 60 माइनस 8 3 24 और 6 कितना हो गया 30, यानी कि आंसर कितना आया तुम्हारा निकल करके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो आंसर आ गया 30, कितना आ गया 30, ठीक। ये जो था ये थर्ड पॉइंट था। अगला पॉइंट क्या कह रहा है ये हमें समझना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आगे देखो। नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखो कि नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं एटॉमिसिटी के, एटॉमिसिटी के बराबर होते हैं, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो एटॉमिसिटी के बराबर होते हैं। मान लो कि अगर तुम्हें कोई मॉलिक्यूल दे दे और उसमें पूछे कि इसमें नंबर ऑफ एटम जो है, अरे सॉरी एटॉमिसिटी कितनी है, तो एटॉमिसिटी उतनी ही होगी जितने उसमें नंबर ऑफ एटम होंगे। एग्जांपल के तौर पे फिर से यही ले लो, CO3-2 ले लिया। अब इस -2 को तुम भूल जाओ कि केवल CO3 को याद रखो, नंबर ऑफ एटम को बस याद रखो। तो नंबर ऑफ एटम, एक कार्बन हो गया और 3 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। एक कार्बन हो गया 3 ऑक्सीजन हो गए, तो टोटल कितना आया 4, तो एटॉमिसिटी टोटल कितनी हो गई 4, ठीक है। ये एक पॉइंट था, एडिशनल पॉइंट था, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ पे बातें खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट पॉइंट जो अगला पॉइंट है, एक और पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ दे तो क्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो समेशन, और समेशन जो वो समेशन होगा किसका, समेशन ऑफ ग्रुप नंबर के समेशन होगा प्लस माइनस चार्ज के साथ, प्लस माइनस चार्ज के साथ, ठीक है। तो समेशन ऑफ ग्रुप नंबर विथ समेशन ऑफ ग्रुप नंबर विथ प्लस माइनस चार्ज। अगर इतना क्लियर हो गया तो बताओ, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये केवल एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, ये केवल पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद अगर पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए होगा तो समझना कि इसमें हम एक एग्जांपल लें, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या ले लें CO3-2, यही वाला। तो इसमें से अगर मैं मान लूं कि कार्बन का जो ग्रुप नंबर है वो कितना है 4 4 और प्लस ऑक्सीजन जो है वो कितना है 6 इंटू क्या हो गया 3, ठीक है। अब उसके बाद जो प्लस माइनस चार्ज की बात कर रहे हैं तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2, ठीक है। 6 3 18 और 4 कितना हो गया तुम्हारा 18 और 4 22 और प्लस ये क्या हो जाएगा 2, तो इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया 24। तो आंसर कितना आ गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का 24, ठीक। अब इसके बाद जितने भी हमने पॉइंट पढ़े हैं उसमें से हम 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हमारा ये वाला जो होगा टॉपिक वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। क्या कह रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 50 ग्राम
प्रेजेंट इन 50 ग्राम, और क्या कह रहा है, प्रेजेंट इन 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, ये बात हो गई। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए तुम्हें सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मॉलिक्यूल पता होना चाहिए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम नंबर पे फिर से पहुंच गए। अगर मैं बात करूं वहां से कि मोल में क्या होता है, वेट होता है, और क्या होता है, नंबर होता है, और क्या होता है भाई मोल में, और क्या होता है, वॉल्यूम होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3। तो बताओ, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले इसका तुम्हें क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूल पता होना चाहिए, और वेट दिया हुआ है। तो बताओ, अगर वेट दिया हुआ है और नंबर पूछ रहा है तो क्या यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे? तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले तुम्हें मोल निकालना पड़ेगा। मोल से क्या करना पड़ेगा, नंबर निकालना पड़ेगा। नंबर निकल आए तो फिर उसमें हम क्या करेंगे कि इसका जो है क्या नाम है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करने के लिए इसमें जो है हम एटॉमिक नंबर से हम क्या कर देंगे, समीशन ऑफ एटॉमिक नंबर से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो चलते हैं कि सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना दिया हुआ है, CaCO3 का वेट कितना दिया हुआ है तुम्हारा, CaCO3 का जो वेट है वो 50 ग्राम दिया हुआ है, 50 ग्राम। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना यह है कि इसका क्या नाम है कि मोल निकालना है। तो मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दें बाय द मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैल्शियम का कितना होता है भाई, 40 होता है। कितना होता है कैल्शियम का, 40 होता है। इसी तरीके से कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा तुम्हारा, 100 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा तुम्हारा टोटल, 100 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम टोटल को जोड़ लेते हैं तो टोटल हो जाएगा हमारा कितना, 100 ग्राम। जब हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा मोल आएगा 1/2 मोल। मोल कितना आ जाएगा हमारा, 1/2 मोल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 1/2 मोल में हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो हम क्या करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई कर दें, एवोगैड्रो नंबर से। 1 इंटू 2 इंटू Na करोगे, ये Na करोगे तो यानी कि तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, Na/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Na/2 आंसर आ गया। ये क्या हो गया तुम्हारा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसका, CaCO3 का। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया तुम्हारा किसका, CaCO3 का, कितना, Na/2 आ गया। ठीक है, और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया तो मैंने क्या कहा था कि इसी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में क्या कर दो कि तुम समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, इस समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का कितना हो जाएगा तुम्हारा, कैल्शियम का होता है 20, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 20, प्लस यहाँ पे फिर क्या है, कार्बन। तो कार्बन का कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर, 6। फिर क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 8 × 3। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 8 × 3 = 24, और 6 30, और 20 कितना हो गया, टोटल 50 आंसर आ गया। ठीक है, तो यानी कि टोटल एटॉमिक नंबर CaCO3 का जब हमने समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर किया तो टोटल कितना आंसर आ गया, 50 आ गया। और जब 50 आ गया तो बताओ, अब हम इससे Na से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लीकेशन होगा। मल्टीप्लीकेशन का मतलब है कि Na/2 इंटू 50 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे क्या आ गया, 25। इसका मतलब है कि टोटल आंसर जो आया वो 25 Na आया। क्या आया, 25 Na आया। क्या चीज़, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो आया वो कितना आया, 25 Na आया। इसके अंदर प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3।
ठीक है। इसके बाद 25 Na आंसर आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसको हम समझते हैं कि वो क्वेश्चन क्या कहता है। वो क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो ये है कि समझना, आगे जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम कह रहा है कि प्रेजेंट इन 5.6 लीटर, प्रेजेंट इन 5.6 लीटर NH3 एट HTP। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 5.6 लीटर क्या दिया है, NH3 दिया है, और कह रहा है कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम। तो सबसे पहले हम क्या करें कि वही बात है कि सबसे पहले अगर मोल दिया हो तो मोल में क्या होता है तुम्हारा, वेट भी होता है, इसी में क्या होता है, वॉल्यूम भी होता है, और इसी से हम क्या करते हैं, नंबर भी होता है, इसका नंबर भी होता है। क्या कह रहा है कि वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी कि ये चीज दी हुई है, ठीक है। और तुम्हें फिर से यहाँ पे क्या करना है कि नंबर पता करना है, तो नंबर पता करने के लिए अगेन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नंबर तक जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मोल निकालो फिर नंबर तक आओ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर दिया गया है, NH3 का वॉल्यूम दे दिया गया है कितना, 5.6 लीटर दे दिया है, ठीक है। तो वॉल्यूम पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि डिवाइड करते थे 22.4 लीटर से, ठीक है। और जब हम डिवाइड करेंगे तो 5.6 और 22.4 लीटर से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/4, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1/4 मोल आंसर आ जाएगा। इतना आंसर आ गया 1/4। अब इस 1/4 को नंबर की तरफ जाना है तो क्या करते हैं, इंटू Na से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि यहाँ पे आंसर अब तुम्हारा नंबर ऑफ इसका NH3, सॉरी मॉलिक्यूल जो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है NH3 का कितना आ जाएगा, Na/4। कितना आ जाएगा तुम्हारा, Na/4, यानी कि जो मॉलिक्यूल आया किसका, NH3 का वो इतना आया, Na/4। तो जब मॉलिक्यूल पता चल गया NH3 का, तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम पता कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम पता करने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ एटम अगर NH3 में देखा जाए तो 3 और 1 4, तो अब टोटल नंबर ऑफ पता करना है इस मॉलिक्यूल में, क्या पता करना है, इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ पता करना है। क्या चीज, मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में इतना दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ एटम पता करना था। तो नंबर ऑफ एटम देखो, NH3 की बात हम करें तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितना, 1 2 1 और 3 1 4, तो टोटल 4। इसको हम क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम क्या कर दें, 4 से, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, N/4 इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना आ जाएगा तुम्हारा, इज इक्वल टू Na के बराबर हो जाएगा, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक। इसके अलावा आगे ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है, और 2-4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही सेम मिलते रहेंगे, तो इसको सॉल्व करना इजी अब हो जाएगा अगर ये सारे पॉइंट के नॉलेज अगर रखते हो तो, ठीक है। इतना कंप्लीट कर लो, इसके बाद मेरे ख्याल से 6 7 8 9 10 3-4 और पॉइंट है, उसके बाद हम स्टोइकियोमेट्री की तरफ चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।